दोस्तों, ये कोई ब्लाइंड फेथ नहीं है। इसे आपको ध्यान से सुनना होगा, एनालाइज करके डाउट क्लियर करके समझना होगा, और अगर आप पर ये लागू होता है तो उसे अमल करना होगा, और आप देखेंगे कि आपके काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रंजन साहू, और एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि जादू टोना वशीकरण क्या क्या नाम है। कि ऐसा होता है कि कोई तांत्रिक आके किसी के ऊपर कुछ कर देता है और उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। ये वो विद्या है जिसके बारे में सबको अविद्या है, ये आप मान के चलिए। और कोई तांत्रिक इतना बड़ा नहीं होता कि वो किसी की हानि पहुंचा सके, ठीक है ना। इस पे तो हम आएंगे। वो होता क्या है, और अगर हम टेक्निकली देखें, साइंटिफिकली देखें, और आपने व्यवहारिक जीवन में देखें, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हम अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं राफेल फाइटर प्लेन में या मिलिट्री वाले मशीन गन के 47, 57 क्या क्या नाम है, बम, गोला बारूद, रॉकेट, ये सब में जो इन्वेस्ट करते हैं डिफेंस के लिए, वो सब छोड़कर हम नींबू मिर्ची नहीं फेंके उनके ऊपर, जादू टोना के नींबू मिर्ची नहीं फेंके कि वो हमारे पे बम फेंके और हम उनके ऊपर नींबू मिर्ची फेंके, है ना। वो हो नहीं सकता ना। और आप देखिए कि हमारा तो फिर भी हम बहुत अच्छे प्रोग्रेसिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री है, हमारा जीडीपी भी अच्छा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जो बहुत पुअर है। 196 कंट्रीज में, बहुत अफ्रीका के बहुत कंट्रीज है, वहाँ पर भी इसकी मान्यता बहुत है। तो आपको नहीं लगता कि उनके गवर्नमेंट के पास क्योंकि पैसे नहीं है तो उन लोग ये इंस्टीट्यूट खोल देते थे, ये यूनिवर्सिटी खोल देते थे। जिस तरह से कैम्ब्रिज है, ऑक्सफोर्ड है, अपने यहाँ पर इतने सारे आईआईटी है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, तो उन लोग जादू टोना वशीकरण करने के इंस्टीट्यूट नहीं खोलते थे, डिप्लोमा डिग्री, है ना, हो सकता था ना। तो ये जो साइंस जिसको बोलते हैं वो बिल्कुल बकवास बात है, बिल्कुल ही बकवास है। आज मैंने वो तैयारी नहीं की, वीडियो बनाते समय मेरा मन हुआ तो मैंने इस पे बना दिया, नहीं तो मैं किसी दिन बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं बहुत शोज़ किया हूँ, बहुत बड़े बड़े मैजिशियंस के साथ भी किया हूँ। तो जो इल्यूजनिस्ट होते हैं, तो मतलब करीना कपूर के साथ हमने एक शो किया था, तो उसमें कुछ एक इल्यूजन का प्रेजेंट हुआ था, तो मुझे पता है कि वो ट्रिक कैसा होता है। तो मैं आपको हल्का फुल्का सा, वो इल्यूजन तो नहीं कर सकता, लेकिन हल्का फुल्का सा ट्रिक मैं आपको ज़रूर बताऊँगा किसी दिन, और कि कैसे करते हैं। और इसके तो बहुत सारे कोर्सेज भी होते हैं, तो मैजिक सीखने के कोर्सेज भी होते हैं कि किस तरह से हम उसको छुपाते हैं और किस तरह से हम उसको प्रेजेंट करते हैं कि आपको ऐसा लगे। और पुराने ज़माने में भी होता था कि कोई आम आदमी भी भगवान को भी शापित कर देता था, है ना, वो पॉसिबल होता था। या विश्वामित्र जी, महर्षि विश्वामित्र जी के बारे में भी सुना होगा कि उनका मूड खराब हुआ तो किसी को भी श्राप दे दिया। वो पॉसिबल कब होता है, एक बात बताइए, आज भी वो श्राप होता है, आज भी वो क्या बोलते हैं, बून मिलता है, जिसको बोलते हैं कि इच्छा प्रकट करो अपने। हम जब भी किसी का अच्छा काम करते हैं तो बोलते हैं ना, अरे मेरा दिल तूने प्रसन्न कर दिया, बोल क्या चाहिए, देखो बोल क्या चाहिए, वही तो है बून कि क्या चाहिए तुझे। या हम किसी को दिल तोड़ दिए तो वो रो देता है, अगर उसकी गलती है तो फिर हमें उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐश्वर्या राय से इश्क लड़ा बैठे हैं, माधुरी दीक्षित से इश्क लड़ा बैठे हैं, तो वो कुछ भी बोले थोड़ी उनको अफेक्ट करने वाला है ना। तो और इसमें सबसे अच्छी बात ये देखना पड़ेगा आपको कि आपको अपने भगवान पर कितना भरोसा है, और भगवान भी उनको साथ देता है, उनका साथ देते हैं जो उसके कानून के आधार पर चलते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपके पुण्य कर्म इतने हैं तो उसका वो इफेक्ट क्यों होगा आपको। सबसे बड़ी बात, सबसे सोचने वाली बात यह है कि मेरे इतने अच्छे कर्म है तो उसका रिजल्ट आएगा ना, कि वो उसने किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो क्या हमारे उसको इफेक्ट करेगा, हमारे अच्छे कर्म का रिजल्ट कब आएगा फिर, है ना। अपने कर्मों को अच्छा कीजिए, अपने
भगवान के रास्ते पर चलिए। और हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि अनपढ़ गंवार पिछड़े हुए लोग ही इस चीज़ को मानते हैं। आप देखे होंगे बहुत बड़े बड़े लोग मानते हैं, लेकिन बड़े बड़े इन द सेंस अगर आप उनको सोचते हैं कि पैसे से वो बड़े हैं, नाम से बड़े हैं, लेकिन बुद्धि छोटा है, तो फिर वो बड़े आदमी कहाँ हुए? वो अगर खुद भटके हुए हैं और दूसरों को भी भटका रहे हैं तो वो कहाँ बड़े हुए? तो इस पर आप थोड़ा ज़रूर सोचना, और ये भी देखना कि किसी शास्त्र में नहीं दिया इसके बारे में कि आप ऐसा कर सकते हैं। तांत्रिक दावा ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश की कानून व्यवस्था में भी ऐसा चीज़ें हैं, बहुत लॉ है कि ऐसे कोई अगर कुछ किसी को करता है तो करता है, मतलब कुछ होगा तो नहीं, लेकिन अगर उसने उसको जताया भी तो वो बिहाइंड द बार हो सकता है, अंदर जा सकता है। और बहुत सारे ये जो भ्रांतियाँ फैलाने वाले लोग हैं, उनके ऊपर तो आम हर रोज कुछ ना कुछ केसेस बनते हैं। वो आज इस शहर में है तो कल उस शहर में धंधा खोलते हैं, परसों उस शहर में धंधा खोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो पकड़े नहीं जाए, है ना। तो इस पर आप बिल्कुल विश्वास ना करना, अपने कर्मों पर विश्वास करो, अपने अच्छे कर्मों पर विश्वास करो, और देखो कितनी जिंदगी सुखमय बीतती है। कोई ऐसे ही कुछ कर देगा तो फिर क्या है, फिर भगवान तो क्यों बैठा है वो, है ना। और यहाँ पर ये देखना जरूरी है, मेरा एक पेट डायलॉग है जो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया और तुम्हें कुछ सजा मिल रही है तो कृष्णा तुरंत उतर जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो वादा किया है कि जैसे ही इस संसार में पाप बढ़ेंगे मैं अवतार लूंगा। और हमने कुछ नहीं किया है और कोई हमें आकर सता रहा है तो कृष्णा तो तभी के तभी आ जाएंगे, है ना। तो इस बात पर अमल ज़रूर करना है, इस बात पर बहुत सोचना और एनालाइज करना। और ऐसी जो सारी चीज़ें हैं, भ्रांतियां हैं, उसे क्या करना चाहिए कि अगर जो परेशानी करती है तो एक दिन किताब लेकर बैठ जाना चाहिए। आप अपना मोबाइल पे या कंप्यूटर पे बैठिए, आप गूगलिंग कीजिए, आप देखिए और अच्छे ऑथेंटिक साइट पे जाकर देखिए इंडियन गवर्नमेंट क्या बोलता है इसके बारे में, या अमेरिकन गवर्नमेंट क्या बोलता है, या आपके कोई भी देश, जिस देश को आप मानते हैं या बड़ा अच्छा मानते हैं, उस देश के बारे में सोचिए आप, है ना। उसके बारे में उसको जब आप क्लियर कर देंगे तो देखिए कि माइंड कितना क्लियर हो जाएगा, बहुत क्लियर हो जाएगा। और ऐसी चीज़ों से आपका जो डर है वो बिल्कुल निकल जाएगा और आप निडर होकर कहीं भी आ जा सकेंगे। ये बात और है कि कोई कुछ खिला दे तो खिलाने का ऐसा है कि ऐसा तो कोई है नहीं कि दवाई, मतलब स्लो पॉइजनिंग वाला वो कोई डॉक्टर वॉक्टर ही कर सकता है, बट हम उसके लफड़े में नहीं जाएं। लेकिन जब भी आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, जब भी आप फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे हैं, तो आप देखना, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं ऐसे, और डर लगता है सचमुच। मैं अपने पेरेंट्स को भी हमेशा समझाते रहता हूँ कि अच्छा खासा आदमी दिखते रहता है, वो पानी का एकदम सील्ड बॉटल देगा या जूस का सील्ड बॉटल देगा, लेकिन उसके पीते ही आदमी बेहोश हो जाता है। वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वो इंजेक्शन तो घुसा ही सकते हैं ना प्लास्टिक के बॉटल में। तो प्रॉब्लम वहाँ पे क्या होता है कि उनको पता नहीं होता, वो डॉक्टर नहीं होते, वो चोर होते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि कितना डालना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि एक्स्ट्रा डोज दे देते हैं, जिसकी वजह से आदमी की डेथ भी हो जाती है। तो उन सब चीज़ों से ज़रूर बचना चाहिए। वहाँ पर मतलब अंधविश्वास और विश्वास वाली बात नहीं होती है, वहाँ पर हमारी बुद्धि की बात होती है कि हम किस तरह से कर रहे हैं। आदमी चाहे कितना भी अच्छा दिखे, कितना भी अच्छी इंग्लिश बोले, कितना भी अच्छे पैसे वाला हो, लेकिन अगर पहली बार मुलाकात हो तो प्लीज़ कुछ कंजम्पशन ना करें। उससे बचना बहुत 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 ज़रूरी। किसी भी तरह का आघात हो सकता है, अनलेस अगर वो हमारे किसी रेफरेंस पे मिल रहा है, कोई हमारे भाई का दोस्त है, मामा का चाचा है, या ऐसे कोई संबंध में है, तो बात अलग है, क्योंकि हम उसे पकड़ सकते हैं। ऐसे हम ट्रेवल कर रहे हैं और हमने कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया, तो उसका तो दायित्व हम खुद पर है ना। तो इस पर आप ज़रूर सोचना, और जादू टोना वशीकरण से हमेशा आप मुक्त रहोगे, ये मेरा आपसे वादा है। आप इस पे एनालाइज करके आप उसको पूरी तरह से निकाल लो, और कुछ भी कमेंट हो तो आप मुझे कर सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। नमस्कार दोस्तों।